बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो राना सनाउल्लाह ने कहा, जो इसहाक डार ने कहा, जवाब दिया जा चुका है, जवाब दे दिया फला, उसको छोड़ दें। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने जो आज कौमी असम्बली में तकरीर की, उससे बात नहीं बनी। मैं कहूंगा शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से के बाद कौम से खिताब किया नहीं, करवाया गया है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान पीछे हट गया, पाकिस्तान खुदा खासा डर गया है। नहीं, अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है। शहबाज शरीफ ने दो हरफी जो बात की है, उसने कहा जी दुश्मन ने गलती कर दी है और उस गलती का खमियाजा हमारे दुश्मन को भुगतना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो हमारे मासूमों का खून बहाया गया है, जो हमारे पाकिस्तानी शहीद किए गए हैं, शहबाज शरीफ के मुताबिक उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि शायद वो ये समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे और जो गलती की है अब उसका म्यूजिक फेस करें। तो मैंने आपको कहा कि जो राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा, यह समझिए कि उससे ला ताल्लुकी का ऐलान है और उसके बाद अब यह सब कुछ हुआ है। जैसे ही शहबाज शरीफ का कौम से खिताब खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद DGISPR जो है वो फौरी तौर पे आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं दोबारा कहूंगा, जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उनके करियर की सबसे मुख्तलिफ, जो मैंने उनको कवर किया है। हम सवाल भी उठाते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन आज DGISPR का लबो लहजा, उनके जज्बात, उनका गुस्सा, एंगर का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल अलग था। एक थारो, प्रोफेशनल, कैलकुलेटेड, टू द पॉइंट, जिस तरह फौज के तर्जुमान को होना चाहिए, आज वही था। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने कहा क्या है। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जो इबहाम रह गया था DGISPR का, मैं आखिरी जुमला आपके सामने रख देता हूं तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने एक तो ये जो आज रैलियां निकली हैं फौज के हक में सॉलिडेरिटी के तौर के ऊपर, उन्होंने वो रैलियां चलाई और आगाज कैसे हुआ वो बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान के झंडे और कश्मीर के झंडों के साथ हुआ और उन्होंने कहा कि कौम को अपनी अफवाज के ऊपर और अफवाज को अपनी पाकिस्तानी कौम के ऊपर फख्र है और उनके मुताबिक भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। अब रैलियों के बाद जो उन्होंने जुमला कंक्लूड किया, जिस लहजे के साथ किया, वो खुद कहानी है। DGISPR ने कहा है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बार फिर आज जो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास का एलामिया पढ़ा और यह कहा कि आज के एलामिये में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को यह इख्तियार दिया है कि वक्त का, मकाम का तयन खुद करके UN चार्टर के जरिए जो पाकिस्तान का सेल्फ डिफेंस का राइट है उसको भरपूर इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपको समराइज कर देता हूं शहबाज शरीफ की और DGISPR की जो चंद मिनट्स के वक्फे के साथ होने वाली दोनों अफराद की गुफ्तगू है, वो बड़ी सादा है कि पाकिस्तान विल स्ट्राइक इंडिया। सिंपल, कोई जमा, कोई तफरीक नहीं है और जाहिर है कि हमने इसको UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जाना है कि हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट है और हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब मजीद अपडेट्स क्या है? DGISPR ने मजीद बताया है कि हमारी शहादतों में इजाफा हुआ है, 31 मासूम सिविलियन अब तक शहीद हो गए हैं और 57 पाकिस्तान के शहरी जख्मी हैं। मैं उस शख्स से यही गुजारिश कर रहा हूं कि मैं तैयारों वाली बात के ऊपर आता हूं। आप कहें जितने तैयारे मार गिराए हैं, ये ड्रोन मार गिराए, हमें आप पे फख्र है, हमें अपनी एयरफोर्स पे फख्र है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इंडिया ने जमीनी टारगेट्स को किया है। जब तक इंडिया के अंदर उन टारगेट्स को उसी तरह नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की कौम किसी बात को नहीं मानेगी। DG साहब ने खुद यह बात की कि पाकिस्तान की गली मोहल्लों, चौक चौराहों में जो यूनिटी और एंगर का लफ्ज इस्तेमाल किया वो है। अच्छी बात यह है कि आज DG साहब के
उस लबो लहजे के अंदर, उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर हमें वो महसूस हुआ कि वो जो एंगर है वो फाजे पाकिस्तान को उसका आइडिया है। अब हो क्या रहा है, एज ऑफ दिस मोमेंट श्रीनगर से शुरू करते हैं और बताया जा रहा है कि इंडियन जेट्स एक बार फिर फजा के अंदर हैं और उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पूरे इंडिया के अंदर आपने लाइट्स बंद करवाई हैं, आपने शट डाउन किया है और उसके साथ आज इंडिया ने ज़ाहिर 13 एनवॉयज को बुलाया, 5 परमानेंट और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स को। अब इनकी कतरी वजीर आजम के साथ बातचीत हुई है, जयशंकर की, और कतर के वजीर आजम की आज पाकिस्तान में बातचीत भी हुई थी और मेरी इत्तलात के मुताबिक तैयब उर्दगान का भी पाकिस्तान से राब्ता हुआ है। अब इंडिया जो है वो अर्जेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चाहता है। हालांकि आप जानते हैं कि अभी कल परसों ही मीटिंग हुई, क्लोज डोर मीटिंग हुई और मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे क्लोज डोर क्या होगा, अब आपको क्या अर्जेंसी है, आए ना अब मैदान के अंदर आए और मुकाबला करें। और अब इस हवाले से आज ये खुश किस बात के ऊपर थे जी, हमने वाघा बॉर्डर के ऊपर ना वो जो फ्लैग सेरेमनी होती है वो नहीं आज हुई जी, आज जो यहां पे करतारपुर कॉरिडोर के अंदर बंद कर दिया गया, वहां पे पिलग्रिम्स नहीं आ सके। भाई हम तो सिखों को खुश आमदीद कहते हैं, ये उनकी पाक सरजमीन है, हमारे लिए वो बड़े मोहतरम हैं। अब बिस्मिल्लाह करें, आए, हम क्या कहते हैं कि पलकों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ, उनसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के बीच में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, आप जानते हैं कि एयरफोर्स पाकिस्तान को जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, कल रात भी किया और अगले चंद घंटों चंद लम्हों में अगर कोई खबर आई तो एयरफोर्स का बुनियादी किरदार होगा। आर्मी चीफ जो है वो एयर हेडक्वार्टर गए हैं, वो एयर चीफ जहीर अहमद बाबर जो उनसे मिले हैं, उनको खिराज तहसीन पेश किया है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पाकिस्तान ने जब जब इंडिया को जवाब दिया है तो आप देखेंगे कि उस दौरान एयर हेडक्वार्टर का कोई दौरा जरूर होता है। 2 दौरे होते हैं यूजुअली, एक आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा होता है और एक एयर हेडक्वार्टर का दौरा होता है। तो आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा शहबाज शरीफ ने कर लिया और एयर हेडक्वार्टर का आर्मी चीफ ने कर लिया है। तो आप यकीन रखिए, और जाहिर है अगर उनको ये कह रहे हैं वो कि हमें उस एंगर का आइडिया है तो चीजें अगले इस तरह होंगी। अब एयर चीफ को लेके ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे थे बुनियादी तौर पे जो कल लड़ाई हमारी हुई ये लड़ाई मिसाइल्स की जंग थी, ये टेक्नोलॉजी की जंग थी। हमारे पास हमारे चीनी दोस्तों की टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास JF-17 थे, हमारे पास J-10C थे, हमारे पास PL-15 मिसाइल्स थे और दूसरी तरफ वेस्ट की टेक्नोलॉजी थी। और इससे पहले हमने राफेल को जब इनके राफेल तैयारों को जैम किया तो वो भी हमारे पास चाइनीज टेक्नोलॉजी थी। और उस सारी सूरत हाल के दौरान चीन की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का जो ज्वाइंट वेंचर्स ने कल डोमिनेट किया और इंडिया के लिए सेटबैक है और इनके लिए परेशानी क्या है। हम आपको कह रहे हैं कि हमने आपके राफेल तैयारे गिराए हैं। अब आप रॉयटर्स को, आप अल जजीरा को, BBC को कोट करके बता रहे हैं जी हमारे 3 तैयारे गिरे हैं। हम कह रहे हैं 3 नहीं 5 गिराए हैं, 3 तो राफेल गिराए हैं। ये राफेल भी ना मानते। अब हम नहीं कह रहे, जो हायर रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल टोल्ड CNN टुडे द 1 राफेल फाइटर जेट ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स वाज डाउन बाय पाकिस्तान। फ्रांस की जो आला इंटेलिजेंस हुकाम है वो खुद बोल पड़े हैं, उनका जी हमारा एक तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई क्लेम पाकिस्तान के डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो 3 नहीं गिराए, वो कह रहे हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि आया ये एक, अगर आपको याद हो 2019 में उन्होंने शोर कर दिया कि जनाब वो ना हमने पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया। हमने अमेरिकन को बुला लिया, हमने कहा ये आपने तैयारियां में दिए में, चूंकि एग्रीमेंट होता है ना जो मुल्क आपको देता है, तो आप काउंट कर लें। जब काउंट किया तो नंबर पूरा था, तो अब आप काउंट कराए ना जरा फ्रांस को राफेल तैयारे। तो अब एक तो ये पहली बार ऐसा हुआ है तारीख में कि वो कहते हैं वो परेशान किस बात के ऊपर है कि पहली बार फ्रांसीसी साख्ता जो राफेल है वो किसी लड़ाई में इस तरह से जाया हुआ है। उनका जी ये कैसे हो गया है। अब वो जो बनाने वाली कंपनी है फ्रांस की वो भी खामोश है, इंडिया भी खामोश है, लेकिन अब उनकी एजेंसीज बोलना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान तो कह ही रहा था, अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी कह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार को, और फिर मिसाल के तौर पे मैं इकोनॉमिस्ट के जो डिफेंस एडिटर उनका देख रहा था कि अपने मुल्क के अंदर जब आप किसी और मुल्क पे हमला करें, उस हमले के दौरान अपनी
एयर स्पेस के अंदर रहते हुए अगर किसी मुल्क के 5 तैयारे गिर जाएं, इससे बड़ा कोई सेटबैक नहीं हो सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।